लिसनिंग विदाउट सीइंग से मुराद ये है कि आज का हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आपने सुनना है, आपने देखना नहीं है। अब आप पूछोगे कि ये कल वाले से क्यों डिफरेंट है, इसमें बड़ा फर्क है। अब गौर से देखना मेरी तरफ। जब मैं आपको किसी को ये कहूंगा ना, बैठ जाओ नीचे, अगर आप मेरी बात ना भी सुनोगे ना तो आप मेरे इशारे से गैस कर लोगे मैंने क्या कहा है। ठीक है, आप गैस कर लोगे उसकी बॉडी लैंग्वेज से कि इसने क्या कहा है। जब आप मुझे नहीं देखोगे तो फिर आप गैस नहीं कर पाओगे, तो फिर आप किससे गैस करोगे? सिर्फ आवाज से तब आप गैस करोगे। ठीक है, जब आपकी आंखें बंद होगी आप मुझे नहीं सुन पाओगे। और फिर आप पूछोगे ऐसे होता भी है डेली लाइफ में? कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि जहां आप सिर्फ सुनते हो देखते नहीं हो? जहां आप सिर्फ सुनते हो डेली लाइफ में, अहमद डोंट डू दिस, आप डेली लाइफ में सुनते हो बट देखते नहीं हो, कौन सी सिचुएशन है? सिनेरियो बताओ। अजान। हाँ ठीक है, वेरी गुड एग्जांपल। ठीक है, बैठ बैठ के बताना है। यस, मुर्गा भी जब अजान देता है अजान होगी। और बताओ, इतनी डेली लाइफ में एग्जांपल्स है, जब मैंने देने तुम लोगों ने कहा ठीक है रुक जाओ। वो जब आम गिरता है। अच्छा ठीक है, ओके, कोई बड़ी एग्जांपल दो। ये तो बहुत ही आगे डिटेल में जाके एग्जांपल दे रहे हो, बड़ी एग्जांपल जैसे है। अलार्म नहीं, जब ट्रेन जाती है मेरी आवाज आती है लेकिन हमारे सामने फोन कॉल पे आपको बंदा दिखाई देता है? नो। अब ये नहीं कहना वीडियो कॉल पे दिखाई देता है, हम दूसरी कॉल की बात करें, नहीं दिखाई देता। no. आपकी गाड़ी में वो जो ट्रैकर लगा होता है कि टर्न लेफ्ट टर्न राइट, उसमें आपको नजर आता है बंदा नजर आता है? नहीं नजर आता। तो वो है आपकी लिसनिंग विदाउट सीइंग, जहां आप बंदे को देखते नहीं हो, सिर्फ आवाज सुनते हो। अब ये आपके लिए क्यों जरूरी है कि उस आवाज को गौर से सुनो? क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे तो आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगे। ओके, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज। पहला रूल ये है कि कोई आंखें बंद करके ये ना सोचे पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। बट आपने आंख नहीं खोलनी है, आपने अपनी आंख नहीं खोली, कोई बंदा चीटिंग नहीं करेगा। कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ूंगा जस्ट एक बार, लेकिन मैं वो स्लो स्लो पढ़ूंगा। वो आपने सुन के साथ साथ वो काम करते रहना है जो मैंने कहना है। ठीक है, जो मैं कहूंगा वो अपने साथ ही उसके काम करते रहे। अहमद जल्दी से आंखें बंद कर लो क्विकली। हाँ, जो मैं कहूंगा आपको समझ आएगी ना क्या चीज है वो। जो मैं कहूंगा वो आपने फौरन कर देना है। फिर आपने खुद उसके बाद बताना है कि कितने बंदे कंफ्यूज हुए ये करने में, कितने बंदों को समझ आई है, कितने बंदे। आंख नहीं खोलनी है पहले। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट। रेज योर राइट हैंड, टच योर लेफ्ट ईयर एंड ओपन योर आईज, अगेन क्लोज योर आईज। ओके, आपने अपना दायां हाथ उठाना है और ये बाएं कान को लगाना है। अब कितने बंदों को पहली बार समझ नहीं आई थी? ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ऐसे कहता रेज योर राइट हैंड, उसके बाद टच योर लेफ्ट ईयर, पहले अगर क्लोज आंखें होती तो मैंने कह रहा था ओपन योर आइज फिर क्लोज योर आइज, तो आपको समझ आ जानी थी देख करके मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब आपने अपनी आंखें बंद की ना तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ा मेरी ऑडियो पर कि मैं क्या कह रहा हूं। जब आपकी आंखें खुली होती तो आपने इतना फोकस सुनने पर नहीं करना था, देखकर आधा गुजारा कर लेना था। लेकिन अब आपको ज्यादा फोकस करना पड़ा। तो इस वजह से इससे आप सीखे क्या कि जब आपकी आंखें बंद होती हैं तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ता है, तो आप ज्यादा फोकस कर पाते हो। इसी टाइम कभी कभार आपने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा देखा होगा, कुछ भी रिकॉल करने के लिए वो कभी कभार आंखें बंद कर लेते हैं अपनी, कि कुछ रिकॉल करने के लिए पहले याद किया हो तो। वो इस वजह से, क्योंकि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपका फोकस एक जगह पर अटैच हो जाता है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पर। रजिस्टर और आपके पास है पेंसिल। सो व्हाट यू हैव टू डू, आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू ड्रॉ। यू हैव टू ड्रॉ, आप ड्रॉ करेंगे। बट जब मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूंगा वो इंस्ट्रक्शंस आपने आंखें बंद करके सुननी है। ओके नहीं, बताता हूं। इंस्ट्रक्शंस एक ही बार आपने आंखें बंद करके सुन लेनी है, उसके बाद आपने आंखें खोलनी है और वो जो चीज आपने सुनी होगी उसको ड्रॉ कर देना है। समझ आ गई है? एक बार मैं बोलूंगा क्या क्या करना है, वो आपने सुनकर उसके बाद आंखें खोलनी है और ड्रॉ करना है। ये मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं, एक बार दोबारा पढ़ता हूं। ड्रॉ अ बिग सर्कल इन द मिडल ऑफ द पेज, देन ड्रॉ अ ट्राइंगल inside that circle, inside the triangle write your name,
बिलो द सर्कल राइट टूडेज डेट। अब आप अपनी आंखें खोल के ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, वेट वेट, लेट एवरीवन ड्रॉ इट। हैव यू डन? सबने कर लिए? ओके, तो अब सुनो, आप सब ने गलत बनाया है, किसी एक ने भी सही नहीं बनाया। सो अब मैं इंस्ट्रक्शंस उर्दू में बोलूंगा। क्लोज योर आइज। पेज के सेंटर में आपने एक सर्कल बनाना है। उस सर्कल के अंदर आपने एक ट्राइंगल बनानी है। उस ट्राइंगल के अंदर आपने अपना नाम लिखना है और उस सर्कल के नीचे आपने आज की डेट लिखनी है। अब आप बनाइए। ओके, ठीक हो गया, अब आपको समझ आ गई। सो क्या आपने महसूस किया है कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपका ज्यादा फोकस उस बात पर आ जाता है और आप उस बात को ज्यादा अच्छे से समझ जाते हो। लेकिन जब आपकी आंखें खुली होती हैं तो आप गैस लगाने की कोशिश करते हो और उस गैस में चूंकि आपको उस टाइम पर ज्यादा चीजें एक टाइम पर नजर आती हैं तो वो गैस आपका इधर उधर भी हो जाता है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि लिसनिंग विदाउट सीइंग, जैसा कि हमने स्टार्ट में कहा था कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज होता है, कि लाइक प्रैक्टिकल लाइफ में ये आपको किस तरह फायदा दे सकती है अगर आप किसी चीज को देखे बगैर जो है वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले फोन कॉल्स पर आ जाते हैं। आप जो भी अपनी ऑडियो कॉल करते हो, नॉट वीडियो कॉल, उसमें आप इसी तरह बात करती हैं कि आपको अगले बंदे की तस्वीर नजर नहीं आ रही होती। लेकिन अब अगर आप इस स्किल में अच्छे हैं कि आप उस बात को समझ सकते हैं देखे बगैर बंदे को, तो आप वो जो बात कहेगा ना, आप उस बात को सुनने के बाद ये भी जान लेंगे कि क्या ये जो बात कह रहा है, जो ये कह रहा है, क्या उसका मतलब यही है या इसके लफ्जों में कुछ हमें डगमगाहट नजर आ रही है, लाइक ये कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन ये अल्फाज कोई और यूज कर रहा है। या फिर फोन कॉल पर अगर कोई आपको परेशानी का, किसी को कोई परेशान, आपका कोई दोस्त है अच्छा, बट वो आपको डायरेक्ट परेशानी नहीं बता रहा अपनी, वो आपसे छुपाना चाहता है। लेकिन अगर आपकी लिसनिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप उसके वर्ड से पहचान जाओगे कि मेरा दोस्त जो है वो परेशान है, तो आप उससे पूछोगे कि मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, परेशान लग रहे हो, सिर्फ वर्ड से। इसके बाद आ जाती हैं आगे इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस में। इमरजेंसी इंस्ट्रक्शंस लाइक आप एक जहाज में बैठे हैं तो वहां आपको वो इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये कर लीजिए। वहां भी आपको नजर नहीं आ रहा होता, बट वहां आप सुनते हैं विदाउट देखे बगैर आप सुनते हैं। उसके बाद एग्जाम्स हॉल्स में, उसके बाद ड्राइविंग डायरेक्शन, जैसे कि हमने ये पढ़ लिया है, लाइक जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, राइट लेफ्ट मुड़ो, इधर मुड़ो, तो ये सारी चीजें ये भी इसमें आ जाती हैं। सो आपको जो समझने वाली बात है वो ये है, इफ यू कैनॉट लिसन विदाउट सीइंग यू विल स्ट्रगल इन योर लाइफ। अगर आप देखे बगैर सुनने की सलाहियत नहीं रखते तो आप अपनी डेली लाइफ में बहुत जगहों पर स्ट्रगल करेंगे। स्ट्रगल का मतलब ये होता है आप सफर करेंगे, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है अगर आप सिर्फ सुनकर जो है वो उसको बात को नहीं समझ सकते। अब आपको एक स्टोरी सुना देता हूं, उस स्टोरी से आप बहुत सारी चीजें समझ आएंगे और मे भी आप उससे कनेक्ट भी कर पाए अपनी लाइफ से। सो दो फ्रेंड्स हैं, उन एक का नाम है अहद एंड एक का नाम था उस्मान। अब वो और उनकी क्लास वाले, लाइक वो एक विलेज में रहता था, बट लेकिन ये स्टोरी आपने सुननी थोड़े ध्यान से है। उसकी वजह यह है कि मैंने फिर क्वेश्चंस भी पूछने हैं इसमें से कि कौन था, उनका नाम क्या था। एक का नाम है अहद, एक का नाम है उस्मान। अब ये इनका जो गांव है ना इन दोनों लड़कों का, वो है एक जंगल के पास, ठीक हो गया। अब ये रोजाना शाम को वहां खेलते हैं, ये दो भी उसी में शामिल होते हैं और भी बच्चे इनके साथ खेल रहे होते हैं। अब हुआ ये कि एक दिन शाम को खेलते खेलते इन दोनों को आवाज सबको आती है, लेकिन ये दो ज्यादा गौर करते हैं। जंगल में से किसी के रोने की आवाज आती है, किसी बच्चे के रोने की आवाज। अब एक था अहद और एक था उस्मान। अब अहद क्या करता है,
आहद का भी ये इरादा है कि मैं इस बच्चे की हेल्प करूं, देखूं कहां से बच्चा रो रहा है, उसकी जाके हेल्प कर दूं। उस्मान का भी यही इरादा था। बट अब फर्क कहां पर पैदा हुआ? फर्क यहां पर पैदा हुआ कि जो उस्मान था उसने आओ देखा ना ताओ, वो जैसे ही आवाज आई फौरन जंगल की तरफ भाग गया। जंगल में भागा जा रहा था फटाफट, जैसे वो बच्चा रोई जा रहा था वो आगे भागा जा रहा था, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, क्योंकि वो क्या चाहता था कि मुझे बच्चा नजर आ जाए। लेकिन बच्चा उसको नजर कैसे आना था? आवाज को वो फॉलो नहीं कर रहा था, साउंड को, कि बच्चे की आवाज कहां से आ रही है। दूसरी तरफ आहद, सबसे पहले उसने पैनिक नहीं हुआ। बच्चा रो रहा था, उसने कहा ठीक है मैं हेल्प करना चाहता हूं, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने अपने ऊपर वो टेंशन लेके बैठ जाऊंगा, तो ऐसे तो काम नहीं होगा। सबसे पहली बात, वो पैनिक नहीं हुआ, रिलैक्स। उसने आंखें बंद की अपनी और साउंड सुनने की कोशिश की। अब उस साउंड की वजह से क्या हुआ कि उसको बच्चे की रोने की आवाज भी आई और उसके साथ कुछ और साउंड्स भी आए कि चिड़ियां भी बोल रही हैं, पानी की आवाज भी है, उस जंगल में एक नदी है उसकी आवाज भी आ रही है। लाइक उसने छोटी छोटी डिटेल्स सुनी, पहले कोशिश की कि अच्छा कौन कौन सी आवाज आ रही है। फिर जब उसने थोड़ा सा और गौर किया तो वो इस नतीजे पर पहुंचा, लाइक उसने ये बाकी जितने भी साउंड्स आ रहे थे उनको इग्नोर करके ये फील करने की कोशिश की कि जो कदमों की आवाज है, लाइक उस बच्चे की जो रोने की आवाज है, वो कितनी दूर से आ रही है। क्या वो स्लो है, क्या वो तेज है? उसने ऑब्जर्व किया कि कभी वो स्लो हो जाती है, कभी वो तेज हो जाती है। इट मींस इससे उसने ये नतीजा निकाला कि वो बच्चा कहीं फंसा हुआ है, जहां जिस पर वो कभी उसकी आवाज उस फंसने की वजह से, किसी नीचे गिरे होने की वजह से आवाज स्लो होती है, जब वो ज्यादा जोर लगाते हैं तो आवाज तेज होती है। उसने स्टेप्स फॉलो किए आहिस्ता आहिस्ता, उसको अच्छा खासा टाइम लग गया। वो कभी इधर जाए, फिर आवाज उसे लगे कि नहीं राइट से आ रही है, वो राइट को टर्न हो जाए, फिर उसे लगे कि नहीं लेफ्ट से आ रही है, लेफ्ट पे टर्न हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छा खासा टाइम लगाकर उस बच्चे के पास पहुंच गया और जाकर देखता क्या है कि वो बच्चा एक गड्ढे में गिरा हुआ है, छोटा सा बच्चा। अब उसने उसे निकाल लिया। जब वो वापस आता है तो ऐसे ही वहां जो जब खेल रहे होते हैं ना, तो मोस्टली ऐसा होता है कि आपने भी देखा होगा, कोई ना वहां बड़ा एक समझदार समझदार चलो ना भी कहो, एक बड़ा आदमी कोई ना कोई वहां होता ही है, मोस्टली आ जाता है कोई ना कोई देखने बच्चों को कैसे खेलते हैं। उसने उससे पूछा कि आपने आपने ये ऐसे कैसे कर लिया, क्योंकि उस्मान भी ढूंढने को गया था, वो तो उसने तो सारा गांव सर पे उठाया हुआ है कि बच्चा नहीं मिल रहा, बच्चे को पता नहीं क्या हो गया। उसने कहा सिंपल मैंने रूल फॉलो किया है, आई जस्ट क्लोज माई आईज, मैंने साउंड को सुना कि किधर से आ रहा है, कितनी उसकी वो है टेम्पो है उसकी, क्या उसकी पिच है, हाई है लो है हाई है, किस तरफ से आ रहा है साउंड, और मैं ये सिंपल फॉलो करता करता वहां से पहुंच गया। बताने का मकसद ये है कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां आपको पिक्चर नहीं दिखाई जाती, जहां आपको कुछ भी दिखाया नहीं जाता, बट आप सिर्फ सुनकर ही अपना मसला हल कर सकते हो। और अगर आप सुनने में अच्छे नहीं हो तो आप मसाइल भी पैदा कर सकते हो। सो अब कर लेते हैं एक और टेस्ट। अब आएगा अरसलान यहां पर स्टेज पर, जिस तरह मैंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कि आपने ये करना है, आप कुछ भी अपनी मर्जी से बताओगे कि एक बार वो था एक बार वो था, या इनको कुछ ड्रॉ ही करवा लो कि ऐसा आपने ड्रॉ करना है, पहले ही वो ड्रॉ करो, फिर उसके साथ बकरी बना दो, चूजा बना दो, कुछ भी आपने कहना है। देखना ये है कि क्या ये दोबारा फोकस कर सकते हैं आंखें बंद करके। पेज के दरमियान में एक रेक्टेंगल बनाना है और रेक्टेंगल के अंदर एक और सर्कल बनाना है और सर्कल के दाएं तरफ अपना नाम लिखना है और सर्कल के ऊपर डेट लिखनी है। ठीक है, अब जो है आप में से एक एक आएगा, लाइक रिफ्लेक्शन टाइम, समरी टाइम, जो आज हमने पढ़ा है उसको समराइज कर देगा कि आज हमने ये सीखा है। जो मैंने बातें कही हैं वो भी बातें रिपीट कर सकता है, तो अपनी बात उसमें ऐड करना चाहे तो और भी वेल एंड गुड है, वो आके ऐड भी कर सकता है। आज हमने सीखा कि हम आंखें बंद करके कैसे अपनी एडिटोरियल लर्निंग सीख सकते हैं और इससे हमें एक और स्किल मिलती है जिससे हम अपने जो है इर्द गिर्द कोई अगर हादसा हुआ हो तो उसे पहचान सकते हैं कि किधर और कितनी दूर है, और इससे डिस्टेंस निकलता है। और जो सर ने आज समझाया कि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, इसी तरह हमारी डेली लाइफ में इसके बहुत से यूजेस हैं। तो बस अभी अभी इसका एक पार्ट रहता है,
मैं आपको आवाजें सुनाऊंगा, आपने बताना है ये किस जानवर की है, ये किसकी। मोबाइल पर ओके ओके